फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स शिक्षा टाइम। आज मैं इस वीडियो में सीटेट के एग्जाम पैटर्न, फुल सिलेबस, एज लिमिट, कैरियर स्कोप क्या होता है, एलिजिबिलिटी और सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे। परीक्षा क्या है? सीटेट एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है जिसका आयोजन सीबीएसई द्वारा किया जाता है। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य योग्य शिक्षकों का चयन करना है। केंद्रीय स्कूलों में शिक्षक की नौकरी के लिए अभ्यर्थी को सीटेट पास करना अनिवार्य है। यह परीक्षा हर साल 2 बार आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में पास होने के लिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कम से कम 60% यानी कि 150 में से आपको 90 अंक लाना जरूरी है। वहीं ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 55% यानी कि 150 में से 82 अंक लाना जरूरी होता है। उसके बाद ही आपको सीटेट स्कोर कार्ड और सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको बता दें, इस बार से सीटेट की वैधता हमेशा के लिए कर दी गई है। इससे पहले यह 7 साल के लिए वैध होता था। इच्छुक उम्मीदवारों को केवल सीटेट वेबसाइट यानी कि CTET.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। के लिए आयु सीमा क्या है? दोस्तों, अगर आप सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए और अभी मैक्सिमम एज की सीमा तय नहीं की गई है। सीटेट एलिजिबिलिटी कक्षा 1 से 5 के लिए सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण और 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में हो। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आपके पास आ जानी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपका आवेदन पत्र जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो आपकी स्क्रीन पे दी गई है, आप देख सकते हैं। अच्छा, 6 से 8 के लिए आपके पास ग्रेजुएशन या फिर 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन उत्तीर्ण हो या फिर अंतिम वर्ष में हो, कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या 1 वर्षीय बैचलर इन एजुकेशन हो या कम से कम आपके पास 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन हो या फिर 1 वर्षीय बैचलर इन एजुकेशन हो या फिर कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष 4 वर्षीय बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो या फिर आप कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और 1 वर्षीय बीएड आपके पास होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट एग्जाम की बात, कैरियर स्कोप। देखिए दोस्तों, सीटेट उत्तीर्ण करने के बाद एक अभ्यर्थी केंद्र सरकार की शिक्षक की नौकरी जैसे कि केवीएस, एनवीएस, एनवीईटी, डीएसएसबी, पीएसएसबी, आर्मी स्कूल और अन्य केंद्रीय विद्यालयों में आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने सीटेट पास नहीं किया है तो आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप सीटेट आपने क्लियर कर लिया है, आप पास हो गए हैं, तो आप अन्य राज्यों के सरकारी विद्यालयों में भी आप आवेदन कर सकते हैं। सीटेट एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं और आपको एक सही विकल्प चुनना होता है। देखिए, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सीटेट में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं और पेपर 2 ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं और ऐसे व्यक्ति जो दोनों को पढ़ाना चाहते हैं यानी कि कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक के लिए, तो वो दोनों पेपर दे सकते हैं। सीटेट के लिए लागू आवेदन शुल्क। देखिए, जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए 1000 रुपीज होते हैं और अगर आप केवल पेपर 1 या पेपर 2 देना चाहते हैं, अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो आपके यहाँ पे 1200 रुपये होंगे। ऐसे ही SC ST के लिए यहाँ पे 500 रुपये होंगे अगर आप केवल पेपर 1 या पेपर 2 देना चाहते हैं। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो आपको 600 रुपये देने होंगे। सैलरी स्केल, टीचर सैलरी स्केल। देखिए, सीटेट की सैलरी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। पीआरटी का मतलब होता है प्राइमरी टीचर, टीजीटी मतलब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी। देखिए, यहाँ पे इसका मूल वेतन है 35,400 पर मंथ। टीजीटी का है
44,900 पर मंथ। पीजीटी का यहाँ पे है 47,600 पर मंथ। एट एग्जाम पैटर्न, पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है बाल विकास, सेकंड होता है भाषा 1, थर्ड सब्जेक्ट होता है भाषा 2, फोर्थ होता है गणित, उसके बाद होता है पर्यावरण अध्ययन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपके पास आप भाषा 1 में हिंदी लेते हैं तो आप भाषा 2 में इंग्लिश ले सकते हैं या फिर अन्य कोई लैंग्वेज आप ले सकते हैं। टोटल जो है यहाँ हमसे 150 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 150 अंक के होते हैं और हमें इस पेपर को करने के लिए 2.5 घंटा मिलता है। पेपर 2 में फर्स्ट सब्जेक्ट जो होता है बाल विकास और अध्यापन कला। उसके बाद आता है भाषा 1, उसके बाद आता है भाषा 2 और उसके बाद होता है अगर आप गणित और विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप गणित और विज्ञान लीजिए। यहाँ पे गणित के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और विज्ञान से भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप इसे लीजिए। यहाँ पे भी आपको 30 + 30 प्रश्न करने होते हैं। अगर आप किसी अन्य सब्जेक्ट के शिक्षक बनना चाहते हैं तो या तो आप 4th लीजिए या आप 5th लीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 150 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 150 अंक के होते हैं और इस पेपर को भी करने के लिए आपको 2.5 घंटा मिलता है। सीटेट का फुल सिलेबस पेपर 1 का दिया गया आपकी स्क्रीन के सामने। फर्स्ट सब्जेक्ट है बाल विकास और अध्यापन कला। इसमें से हमसे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। बाल विकास में से हमको 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। विकास की अवधारणा, बालकों के विकास के सिद्धांत, पर्यावरण का प्रभाव, समाजीकरण, पियाजे कोल्सबर्ग वाइगोट्स्की की थ्योरी पूछी जाती है। बाल केंद्रित बौद्धिकता के निर्माण, बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा चिंतन और इन सभी से हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में। समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना, इसमें से हमसे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है अधिगम और अध्यापन। इसमें से हमसे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आता है बालक किस प्रकार सोचता है, उसकी क्या प्रेरणा होती है, अधिगम होता है, अधिगम में योगदान देने वाला कारक, हमसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। का दूसरा विषय होता है भाषा 1 जिसमें से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें अपठित अनुच्छेदों को पढ़ना, यानी कि इसमें कोई भी नाटक, कोई भी कविता, इसमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है जो कि 15 नंबर का होता है और आपको इसमें उत्तर देना होता है। इसके बाद आता है भाषा विकास का अध्यापन कला। इसमें से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। सीटेट का तीसरा विषय होता है भाषा 2, यानी कि अगर आपने भाषा 1 हिंदी चूज करी है तो आपकी भाषा 2 इंग्लिश चूज कर सकते हैं या फिर कोई अन्य भाषा भी चूज कर सकते हैं। इसमें से हम सबको 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पहला होता है बोधगम्यता जो 15 नंबर का आता है। उसके बाद आता है भाषा विकास का अध्यापन कला। इसमें भी 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 1 का 5वां विषय होता है पर्यावरणीय अध्ययन जो कि 30 प्रश्न एग्जाम में आते हैं। इसमें विषय वस्तु में से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण, वे चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। अध्यापन संबंधी मुद्दे, इसमें से 15 प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। इसमें ईवीएस का महत्व क्या होता है, उसकी अवधारणा क्या होती है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान क्या होता है, क्रियाकलाप क्या होता है, प्रयोग, चर्चा, सीसीई, शिक्षण सामग्री, समस्याएं क्या होती हैं। दोस्तों, जो पेपर 2 होता है उसका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है बाल विकास और अध्यापन। इसका सेम सिलेबस होता है इसका जो कि पेपर 1 में होता है। ऐसे ही लैंग्वेज 1 का और लैंग्वेज 2 का सेम सिलेबस होता है जो कि पेपर 1 का होता है। गणित एवं विज्ञान, इसमें से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित के 30 प्रश्न होते हैं जिसमें विश्व वस्तु के
20 प्रश्न होते हैं। इसमें अंक प्रणाली, बीजगणित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, आंकड़ा प्रबंधक, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। अध्यापन संबंधी मुद्दे, इसमें 10 प्रश्न आते हैं। अब आता है विज्ञान। विज्ञान में विषय वस्तु के 20 प्रश्न आते हैं, जिसमें भोजन, सामग्री, जीव जंतुओं की दुनिया, वस्तु, लोग और विचार, चीजें कैसे कार्य करती हैं, प्राकृतिक पद्धति, प्राकृतिक संसाधन। इसके बाद आता है अध्यापन संबंधी मुद्दे, जिसमें से 10 प्रश्न आते हैं। इसमें विज्ञान की प्रकृति, प्राकृतिक विज्ञान, मूल्यांकन समस्याएं, दृष्टिकोण, ये सब पूछा जाता है। इसके बाद आता है सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, इसमें 60 प्रश्न आते हैं। इतिहास आता है। इतिहास में कब, कहाँ, कैसे, प्रथम शहर, प्रारंभिक राज्य, ये सब में से ये सारे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत, राष्ट्रवादी आंदोलन, महिलाएं और सुधार, कंपनी शासन की स्थापना, साम्राज्य का सृजन, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला, प्रथम साम्राज्य, नए विचार। भूगोल से इन टॉपिक्स में प्रश्न आते हैं, जैसे कि कृषि, जल, वायु, ग्लोब, सौरमंडल में पृथ्वी। इसके बाद आता है थर्ड होता है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, जिसमें सरकार, उसका क्या कार्य होता है, लोकतंत्र, राज्यसभा, लिंग भेद, संविधान और संसदीय सरकार, राज्य सरकार, लोकतंत्र, ये सब पूछा जाता है। पालिका, सामाजिक न्याय और सीमांत लोग। अध्यापन संबंधी मुद्दों में से 20 प्रश्न आते हैं। इसमें सामाजिक विज्ञान, कक्षा की प्रक्रियाएं, पूछताछ, सामाजिक विज्ञान, स्रोत, मूल्यांकन, ये सब आता है। दोस्तों, अगर आप कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप NCERT बुक से पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।